हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लूँगी मैं और देखेंगे कि आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। 5 कार्ड्स। तो फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, लियो। सेकंड कार्ड है अगेन लियो, सन। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास है हर्मिट। फिर हमारे पास है डेविल, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, टॉरस। यस, टावर। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। कुछ ना कुछ एंड होने वाला है। टावर के साथ आया है द वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ पावरफुल डिसीजन होने वाला है यहाँ पर। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी तो वो एंड होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में किसी तरह का एक्शन आप बहुत जल्द देखेंगे आपके पार्टनर्स की तरफ से। सो लेट्स क्लैरिफाई, फटाफट से क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। प्लीज़ गाइड करें क्यों आए हैं करंट एनर्जीज़ में ये कार्ड। क्लैरिफाई करें एंजल्स। देखिए, मुझे ये एंजल्स बहुत पसंद आई, मैंने लिया। आई थिंक आप लोग को भी अच्छा लगे, बहुत प्यारे लगा मुझे ये। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको। बहुत प्यारे एंजल्स हैं, बेबी एंजल्स हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, स्ट्रेंथ क्यों आया है करंट एनर्जी में। शादी को लेकर कुछ पावरफुल डिसीजन लेने वाले हैं। मे बी इनके पेरेंट्स इनके लिए रिश्ता देख रहे हैं तो ये रोक रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। या थर्ड पार्टी में अगर हैं, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से, या चाहती हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में ये खुश नहीं हैं या इनको कोई सिचुएशन सर्व नहीं कर रही है, ये उस सिचुएशन से बाहर निकलने की पूरी तैयारी में है। पावरफुल डिसीजन होगा। जो चीज़ें बहुत टाइम से रेजिस्ट कर रहे थे, रोक रहे थे, सह रहे थे, या आगे सोच रहे थे कि नहीं गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, या कन्फ्यूजन में थे, उस कन्फ्यूजन से अब बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सन क्यों आया है? क्या कोई एक्शन लेने वाले हैं या पेरेंट्स से बात करना चाह रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही हैं। टावर, जिनकी वजह से आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो कोई भी हो, थर्ड पार्टी, यहाँ पर इंडिपेंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर आएगा, मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे टावर मोमेंट दिख रहा है, जिसकी वजह से आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उनसे लड़ाई होते हुए दिख रही है। चाहे वो कोई भी हो, पेरेंट्स हों, थर्ड पार्टी हो, कोई सिचुएशन हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, उनसे निपटते हुए नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पर अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे तो यहाँ पर इनके फाइनेंसेस में किसी तरह की ग्रोथ दिख रही है। या तो जॉब लग सकती है या तो इनकम अच्छी हो जाएगी ताकि आपका साथ दे सकें। अगर ये थर्ड पार्टी में थे तो थर्ड पार्टी में टावर मोमेंट आता हुआ दिख रहा है। हर्मिट में क्यों है? कुछ लोगों के पार्टनर्स हर्मिट में हैं। ओके, मिसिंग एनर्जी है हर्मिट में। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कर्मा फेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा ये फेस कर रहे हैं। या तो अगर इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है तो अब ये बैलेंस करना चाह रहे हैं सिचुएशन को।
अंदर तक दिल टूटा है, या तो ये धोखा खाए हैं किसी से, या तो इनको जिस पर भरोसा था उन्होंने इनको हर्ट किया है। बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन, बहुत अकेला फील कर रहे हैं खुद को, अपने अंदर बहुत ज़्यादा झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इनसे गलती हुई है। ये चीज़ें दिख रही हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। न्यू मून की एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं। डेविल क्यों आया है करंट एनर्जी में? ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेविल यहाँ पर पॉजिटिव बिहेवियर को दिखा रहा है। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। अगर आपसे इन्होंने रन किया है तो ये वापस आना चाहते हैं। इनकी विश है आपके साथ रहना, इनकी विश है आपको डेट करना, इनकी विश है आपके साथ टाइम स्पेंड करना। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। अगर आपसे ये मैसेज पे बात करेंगे तो ये आपसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा अपने आपकी पिक्स मांग सकते हैं, या आपसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये बोल सकते हैं आपकी आवाज़ सुननी है। तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर। ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कुछ लोग आपको मैसेज करके डांट भी सकते हैं, इनके साथ क्यों थी या उनके साथ क्यों थे, ये तुम्हारा क्या चल रहा है उनके साथ, ये भी हो सकता है। टावर क्यों आया है करंट एनर्जी में? सन को टावर ने क्लैरिफाई किया है, टावर को सन ने क्लैरिफाई किया है। ये कुछ तो एक्शन लेने वाले हैं। हर्मिट मोड के बाद यहाँ पे ये बवाल करने वाले हैं। जैसे होता है ना, अकेले में रहो, शांति में रहो, उसके बाद इकट्ठे गुस्सा फूट जाए और किसी का गुस्सा किसी पे निकल जाए, या इनको ऐसा लगे कि यार अब आर या पार करना है, अब मुझे और रेजिस्ट नहीं कर सकते, तो अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो सन की एनर्जी है यहाँ पर। सन को टावर ने क्लैरिफाई किया है और टावर को सन ने क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली फैमिली में ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। जय हो सूर्य देवता। तो ये सारी चीज़ें करंट एनर्जी में दिख रही हैं। ये न्यू मून इफेक्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा। देखते हैं रून्स क्या बताते हैं, क्या एनर्जी निकल कर आ रही है रून से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए। इंट्यूशन बहुत वर्क कर रहा है। ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, या तो आपको या तो आपके पार्टनर्स को। यहाँ पर उनको एक तरह से गाइडेंस मिल रही है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलेगी। न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं। आपके पार्टनर्स आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। रीयूनियंस दिख रहे हैं बहुत सारे लोगों के लाइफ में। आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, या पेरेंट्स के साथ यहाँ टावर मोमेंट भी आ सकता है। कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होते हुए नज़र आ रही है नेक्स्ट एक्शन में। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। कुछ चीज़ें आपसे भी हिडन रखेंगे, कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स से भी हिडन रखेंगे। हो सकता है उतना ही बताएं जितना उनको ज़रूरी हो, और हो सकता है उतना ही आपको बताएं जितना आपको सुनना ज़रूरी हो। पूरी बातें दोनों पक्ष को नहीं बताएंगे, ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये क्लैरिटी चाहते हैं, आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि ये अब और गिल्ट में नहीं रह सकते कि इनकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, या आप वेटिंग एनर्जी में हैं, या इन्होंने आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। इस तरह की एनर्जी में ये और नहीं रहना चाहते। अब ये क्लैरिटी देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स को किसी तरह की गुड न्यूज़ या सक्सेस मिलते हुए भी नज़र आ रही है। या तो उनको बोनस मिला है, या इंक्रीमेंट मिला है, या प्रमोशन मिला है, या कोई नई जॉब इन्होंने ज्वाइन करी है, या नया बिज़नेस रिसेंटली ओपन किया है। ये भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, सो फॉरवर्ड मूवमेंट, बहुत सारा पैसा, बहुत ज़्यादा धन, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे रीयूनियंस, बहुत सारे न्यू बिगनिंग्स। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है रोन्स में। देखते हैं टैरो क्या बताते हैं नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शन। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा कि फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है क्योंकि सन के साथ टावर आया है। पास्ट लाइफ कर्मा, डेस्टिनी। देखिए यहाँ पे भी मेमोरीज ऑफ लव आया, उसके बाद फैमिली का कार्ड आया, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, और फिर तुरंत से कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ऑब्स्टिकल्स एंड ट्रुथ। मतलब कि यहाँ पर फैमिली
से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होते हुए नज़र आ रहा है। या तो फैमिली को कोई सच पता चल जाएगा आप दोनों के रिलेशनशिप का, उसके बाद बवाल होगा, या तो फिर ये खुद बताएंगे और उसके बाद बवाल होगा, या तो फैमिली इनको फोर्स करेगी कि आपसे ब्रेकअप कर लो और ये जो हैं करेंगे नहीं। तो यहाँ पर बवाल होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ सिचुएशंस यहाँ पर इनके लाइफ में बिगड़ेगी, आपके पार्टनर्स की लाइफ में। प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन में मेमोरीज़ ऑफ लव क्यों आया है? मिस कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको भी बताया है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मेमोरीज़ ऑफ लव क्यों आया है? देखो आ गया ना, मिस कर रहे हैं। ये आपसे मूव ऑन कर लिए दूसरों के कहने पे या जिस भी रीज़न से, लेकिन अब बात करना चाह रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आने वाले 6 दिन या 6 घंटे के अंदर आप लोगों को मैसेज रिसीव होंगे। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हुए भी हैं और जिनको नहीं हुए हैं उन्हें भी रिसीव होंगे। ये चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर अब और दूर नहीं रह सकते, वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुवेनेट क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? यूनिवर्स, सेपरेशन कई बार यूनिवर्स भी कराती है, तो ये यूनिवर्स की भी माया है। अब यूनिवर्स ही आपका बैलेंस बनाएगी, यूनिवर्स ही इनको आपके दिमाग में घुसा रही है और इनके दिमाग में आपको घुसा रही है। सैक्रिफाइस का कार्ड है ये। अब आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको खोने से डरते हैं। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, अटैचमेंट की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ये आपको खोने से डरते हैं। यूनिवर्स आप लोगों के बीच में बैलेंस करवा रही है, सेपरेशन एंड होगा, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। कैसा ट्रुथ, ट्रुथ का कार्ड क्यों आया है? कैसा ट्रुथ? ओके, आपसे रिलेटेड बातें ये फैमिली को बताने वाले हैं, शादी से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, कि ये आपसे शादी करना चाहती हैं या चाहते हैं, या ये आपसे प्यार करती हैं या करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था, कार्ड बाद में आया है, बट यहाँ पर यही चीज़ें निकल कर आई हैं। ये सच्चाई बता देंगे और उसके बाद होगा बवाल। क्या फैमिली मानेगी? क्या मैक्सिमम लोगों के पार्टनर्स की फैमिली मानेगी? सक्सेस, लड़ाई झगड़े तो होंगे, कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है। इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे, फैमिली माने या ना माने इनको फ़र्क नहीं पड़ता, मना लेंगे। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स मना लेंगे, स्पेशली मदर को, क्योंकि मून की एनर्जी, तो मदर मान जाएंगी तो फिर सब मान जाएंगे। मतलब मदर तो घर की हाई कोर्ट होती हैं, कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो जब सुप्रीम कोर्ट मान जाएगी तो फिर बाकी लोगों का मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड है, मैजिशियन। इनको लगता है कि ये सब सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो या कर लेंगी, तो यहाँ पर सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है, भले कितना भी बवाल हो। तो आपको पॉजिटिव रहना है। डेस्टिनी क्यों आया है? बॉटम ऑफ द डेक, न्यू बिगिनिंग, लव बिगिन्स, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव रहिए तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव रहेंगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और यूनिवर्स जब खुद आपके रिलेशनशिप में बैलेंस बना रही है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पॉजिटिव रहिए। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला कार्ड है स्टार मदर। हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ? अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में ले आइए, अपने आप को नर्चर करिए। जैसे मदर आपकी केयर करती है वैसे खुद की केयर करिए, और हो सके तो और लोगों की भी केयर कीजिए, अपने आप को नर्चर कीजिए। डीप रिप्लेशमेंट, यहाँ पर ऐसा लग रहा है रिट्रीट, रेस्ट एंड बी हेल्ड। बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। अगर आपको हैवी एनर्जी फील हो रही है न्यू मून के बाद से, या हैवी बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के डिस्ट्रक्टिव ड्रीम्स आ रहे हैं या बहुत नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। खूब सारा पानी पीजिए। अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो सोइए। अगर बहुत ज़्यादा जगने का मन कर रहा है तो जगिए, बट मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इंजॉय करिए हर मोमेंट को। इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। सबसे पहला जो मंदिर है वो आपके दिल में है, तो अपने दिल को खुश रखिए, अपनी सोल को, आत्मा को खुश रखिए, तो भगवान वैसे भी खुश हो जाएंगे, ठीक है? तो ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है जो लोग अपनी वर्थ को नहीं पहचान रहे हैं, या जो लोग लगता है कि सिर्फ पार्टनर ही आएगा तो ही खुश रहेंगे वरना नहीं रह पाएंगे।
तो ये कोडिपेंडेंसी है। जब तक आप कोडिपेंडेंट रहेंगे आपका पार्टनर आपसे दूर जाता जाएगा, तो तुरंत अपनी कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलें। ठीक है, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ट्रस्ट, यू आर रेडी, आप बिल्कुल रेडी हैं। मे बी आप बहुत बैलेंस्ड हैं, आप बिल्कुल रेडी हैं। अब आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द सिचुएशंस ठीक हों। अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए यस आया है, सो लेट गो करिए कुछ चीज़ों को। जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपके माइंड में, अगर कुछ नेगेटिविटी आती है तो उसे तुरंत से लेट गो करें या स्टॉप कर दें कि नहीं, ये सब नहीं सोचना है मुझे, दूर जाओ मेरे पास से। सो रोमांस में न्यू बिगिनिंग दिख रही है, यस की एनर्जी है। कोई नेगेटिविटी आती है तो उसे लेट गो करें, ट्रस्ट रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें और पॉजिटिव रहें। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिले, पॉसिबिलिटीज़ पता चले। मेरी रीडिंग अगर आपको गाइड करती है तो ज़रूर से लाइक किया कीजिए वीडियो को, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।